के 11 बजे कलकत्ता से सिलीगुड़ी की तरफ जाने वाली बस अपने आखिरी अड्डे पर खड़ी थी। ठंडी हवा हर चीज को सांस लेने से रोक रही थी। अरे देर हो रही है, चलो भाई लोग इंजन स्टार्ट करो। क्या वो वहां क्या कर रही है? ड्राइवर बाबूलाल ने इंजन स्टार्ट किया और एक गहरी सांस ली। आज उसका मन बेचैन था। कंडक्टर हरी ने जेब से बीड़ी निकाली और जला दी। उसने बस में बैठे यात्रियों को गिना। 12 लोग थे। सब अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें किसी ने बोला हो कि एक भी आवाज नहीं करनी। बस NH-34 की गीली और सुनसान सड़कों पर दौड़ पड़े। बाहर घना अंधेरा था। बस बास की हेडलाइट्स की रोशनी में आगे का रास्ता दिख रहा था। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक था, जैसे एक नॉर्मल रात की यात्रा। तभी हरी ने सामने देखा। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार कमीज, गीले लंबे बाल और एक छोटा सा झोला उसके हाथ में था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आई हो। बाबूलाल ने घबरा कर जोर से ब्रेक मारी। बस से एक तेज चीख जैसी आवाज निकली। हरी घबराते हुए बोला, अरे भाई वो कौन? रात की इतनी देर में? लड़की ने उनकी तरफ नहीं देखा। वो धीरे धीरे चलकर बस के पास आई। दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर चली गई। किसी ने उससे टिकट नहीं पूछा और वो पिछली सीट पर बैठ गई। हरी ने तुरंत पैसेंजर्स गिने। 12 ही थे। उसकी सांसें तेज हो गई। पर ये लड़की 13th कैसे? उसकी अजीब घबराहट बढ़ रही थी। वो लड़की खिड़की के बाहर घूर रही थी। बाबूलाल ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी गर्दन हल्के से 180 डिग्री मुड़ गई। बाबूलाल ने जल्दी से आईना सीधा किया और आगे देखने लगा। उसकी हथेलियों पर पसीना आ गया था। रात के 2 बजे बस एक भयानक जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। जंगल में सिर्फ झिंगुर की आवाज आ रही थी। अचानक बस का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। पूरे जंगल में एकदम से सन्नाटा छा गया। पैसेंजर्स घबरा गए। बाबूलाल नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये बस इसी जगह पर हमेशा रुक जाती है। एक बुढ़िया ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि 2 साल पहले इसी जगह एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक गहरी खाई में गिर गई थी और इसके सब यात्री मर गए थे। सबके कान खड़े हो गए। हरी ने गुस्से में कहा, बुढ़िया क्या बकवास कर रही हो? लेकिन बुढ़िया हरी को घूर कर अजीब सी हंसी। तभी सबने पीछे मुड़ कर देखा। वो सफेद कब्रों वाली लड़की गायब थी और अगले ही पल
बस की हर खिड़की पर खून के हाथ के निशान उभर गए। बस के अंदर ताजी खून की स्मेल आने लगी। एक पल के लिए सबकी सांसें थम गई। हरी ने डरते हुए टॉर्च जलाई। उसने पीछे देखा, वो लड़की वही बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा काला और सादा हुआ था। आंखें बाहर निकली हुई थी और होंठ काले पड़ चुके थे। उसका चेहरा बिल्कुल उस लड़की का था जो बस में चढ़ी थी। तभी एक पैसेंजर चीख कर बेहोश हो गया। उसके गले से खून निकलने लगा। बाबूलाल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। बस स्टार्ट हो गई। इंजन ऐसे गुनगुना रहा था जैसे कोई रो रहा हो। जंगल के बीच बस अब खुद अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाबूलाल ने ब्रेक पर पैर रखा, पर ब्रेक काम ही नहीं कर रही थी। हरी चिल्लाया, बस रुक क्यों नहीं? तभी उन्हें वो लड़की की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो। आज कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। बुढ़िया फिर से बोली, तुम सब जिंदा नहीं हो, तुम सब उस बस का हिस्सा हो जो 2 साल पहले यही गिरी थी। तुम सब मर चुके हो। सब एक दूसरे की तरफ देखे। उनकी आंखें बड़ी हो गई। हरी ने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां एक बड़ा सा चेहरा था। अब सबको याद आ रहा था वो उनका एक्सीडेंट था जिसके वजह से वो लोग मर गए थे। एक पैसेंजर्स के कपड़ों पर खून के दाग थे और दूसरे के चेहरे पर गहरी चोट का निशान। सिर्फ बाबूलाल का चेहरा अलग था। वो सच में जिंदा था। बाबूलाल डर के मारे अपने बाल नोचने लगा। ये सब क्या हो रहा है? वो लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा अब बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी और होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। मैं भी उस एक्सीडेंट की एक यात्री थी। तुम सबकी गलती थी। तुम सबकी वजह से मैं मर गई। अब हर रात मैं तुम सबको इस मौत की बस में बिठाकर अपना बदला लेती हूँ। ड्राइवर बाबूलाल ने जोर से स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस उसी खाई की तरफ दौड़ने लगी जहाँ 2 साल पहले वो गिरी थी। सब पैसेंजर्स एक साथ चिल्लाए और एक ही पल में सबकी चीखें हवा में खो गई। बस खाई के ऊपर हवा में गायब हो गई। सिर्फ बाबूलाल की चीख गूंजती रही, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग कहते हैं रात के 2 बजे NH-34 से गुजरते वक्त अगर आपको एक पुरानी बस दिख जाए जिसमें पैसेंजर्स चुपचाप बैठे हो तो कभी उसमें चढ़ना मत, वरना आप भी उस मौत के सफर का हिस्सा बन जाओगे।